हेलो बच्चों, माय नेम इज़ गौरव शुक्ला और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने पार्ट नंबर 2 पे, नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। पिछली क्लास के ऊपर मैंने आपको बेसिकली स्टार्टिंग किया था पेंटिंग के साथ कि फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग को मैंने एक्सप्लेन किया था। आज मैं बेसिकली आपको समझाऊंगा कि बेसिकली एक नेशन क्या होता है, और यहाँ पर एनसीईआरटी में एक ब्यूटीफुली तरीके से नेशन को डिफाइन किया गया है। जो फिलोसफर है उनका नाम है अर्न्स्ट रेनन। अर्न्स्ट रेनन अपना एक लेक्चर डिलीवर करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सबन में। किस ईयर पर? 1882 पर। ये बेसिकली ये भी एक क्या है, फ्रेंच फिलोसफर है, और आउटलाइन हिज अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेक्स अ नेशन। मतलब ये बताएंगे कि बेसिकली एक नेशन क्या चीज होती है और एक नेशन को नेशन बनाता कैसे है। इस लेक्चर को सबसिक्वेंटली उन्होंने पब्लिश किया एक फेमस एसे जिसका नाम था क्वेस्ट एक्विनेन, इसका मतलब है व्हाट इज आवर नेशन। अब इसके अंदर रेनन क्रिटिसाइज करते हैं नोशन को, मीन्स अंडरस्टैंडिंग को, जो अलग अलग लोगों ने क्या किया था, अपने मन से बनाया था। रेनन कहते हैं कि क्या कहते हैं कि भैया यूरोप के अंदर जो एक बेसिकली क्या हो रहा था, नेशन बनने का एक प्रोसेस था। क्या प्रोसेस था? कि नेशन बन रहा था किस चीज पर? कॉमन कल्चर पर, कॉमन लैंग्वेज पर। यूरोप के अंदर सारी कंट्रीज कैसे बन रही थी? इसी पर बन रही थी, कॉमन लैंग्वेज पर, कॉमन रिलीजन पर। ठीक है ना? इन सारी चीजों पर क्या हो रही थी, जैसे कॉमन रिचुअल्स पर। तो जो रेनन साहब हैं, वो रेनन साहब कहते हैं कि भैया कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन और कॉमन रिचुअल से ये जो नेशन बन रहा है, मैं इससे अलग सोचता हूं। यानी उन्होंने इस चीज को क्या किया, क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन और कॉमन रिचुअल्स पर ये नेशन नहीं होता है। तो उन्होंने क्या समझाया, देखिए। इन्होंने कहा कि अगर कोई नेशन कॉमन लैंग्वेज पर बनता है, जैसे कॉमन लैंग्वेज पर यूरोप के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉमन लैंग्वेज पर कौन से बस बने, जैसे अगर मान लीजिए फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने क्या बना लिया, फ्रांस बना लिया। जर्मन, जो कि बेसिकली 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था, मैंने पढ़ाया था आपको, इन्होंने क्या बना लिया, जर्मनी बना लिया। इटली बोलने वाले लोगों ने, इटालियन बोलने वाले लोगों ने क्या कर लिया, इटली बना लिया। तो ये जो नेशन है, ये नेशन किस पर बना हुआ है? कॉमन लैंग्वेज पर बना हुआ है। और रेनन कहते हैं ये मेरे हिसाब से क्या है, गलत है। कॉमन रेस का मतलब कॉमन कास्ट पर लोगों ने बना लिया, कॉमन रिलीजन पर बना लिया, और कॉमन टेरिटरी पर ये जो बना हुआ नेशन है, ये नेशन नहीं होता है। तो फिर नेशन क्या होता है? उन्होंने कहा नेशन इज द कल्मिनेशन मीन्स होता है रिजल्ट। एक नेशन क्या है, एक रिजल्ट है किसका? लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिवर्स। लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिवर्स का मतलब होता है हमने अतीत में जो क्या किए हैं, प्रयास किए हैं, जो इफर्ट्स डाले हैं, जो क्या किए हैं, इफर्ट्स डाले हैं। इफर्ट्स डालने के दौरान हम लोगों ने जो बलिदान दिए हैं, और जो हमने तन मन धन से क्या किया है, अपने देश के लिए सेवा की भावना को रखा हुआ है, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, नेशन बोलेंगे। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या मैं अगर यहां से कंपेयर करूं तो क्या इंडिया के अंदर कोई कॉमन लैंग्वेज है? आंसर है नहीं है। क्या यहां पर कोई एक कॉमन रेस है? नहीं है। क्या यहां पर कॉमन रिलीजन है? क्या कॉमन टेरिटरी है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, और हमारा सबका एक क्या है, लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिवर्स। हमने को ने अपने अतीत पे क्या किए हैं, बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं जब हम लोग कॉलोनी थे, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत प्रकार के क्या किए, सेक्रीफाइसेस किए,
और डिवोशन का मतलब होता है तन मन धन से उन्होंने क्या किया, राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित किया। हम सभी लोगों का, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो रेनन साहब कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक क्या होना चाहिए, हीरोइक पास्ट होना चाहिए। ऐसा हीरोइक पास्ट होना चाहिए जिसके ऊपर हमें क्या हो, गर्व महसूस होता हो। हम लोगों का एक बेहतरीन पास्ट होना चाहिए। ग्रेट्समैन का मतलब हमारे जो महानतम लोग जिन्होंने पास्ट के ऊपर क्या किया है, ये सैक्रिफाइसेस दिए हैं, डिवोशन दिया है। और ग्लोरी का मतलब होता है कि उस पास्ट के ऊपर हम लोग को क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और जब ये सारी चीजें मिलकर के तैयार हो जाएंगी तो हमारा जो सोशल कैपिटल होगा, सोशल कैपिटल का मतलब होता है सामाजिक रूप से जब सामाजिक रूप से सारे लोग अपना यही एक क्या बना लेंगे, नेशनल आइडिया बना लेंगे, तब वहां पर क्या बनता है, एक नेशन बनता है। वो कहते हैं नेशन वो नहीं है, नेशन क्या नहीं है, कॉमन लैंग्वेज कॉमन रेस पर उन्होंने कहा ये चीज। और हर व्यक्ति का क्या होना चाहिए, कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट। मतलब हर नेशन का क्या होना चाहिए, एक गौरवमयी इतिहास होना चाहिए जिस पर हर व्यक्ति को, जो भी उसका नागरिक हो, उसको क्या होना चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए। यानी अगर मैं जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो हम सभी लोगों का एक क्या है, ऐसा पास्ट है जिस पर हमें क्या है, ग्लोरी होती है। हम सबको जब पढ़ाया जाता है कि अशोक कैसे महान था, अशोक के साथ साथ हम लोगों को जब पढ़ाया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कितना एक महान एम्परर था, तो हम लोगों को इस हेरोइक पास्ट से क्या होता है, ग्लोरी होती है, गौरव होता है कि वाह क्या बेहतरीन हमारा क्या है, अतीत है। और यही अतीत हमारी क्या है, विरासत है। टू हैव अ कॉमन विल, रेनन कहते हैं हर व्यक्ति को, जो भी एक नागरिक है उस कंट्री का, प्रेजेंट के ऊपर उसकी क्या होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होना चाहिए। और टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स, नेशन के लिए उसको क्या होने करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे कर्तव्य करने पड़ेंगे। और टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और अपने कर्तव्य को करते हुए हमेशा ये इच्छा होना चाहिए कि मुझको और कर्तव्य अच्छे करने हैं ताकि मेरे कंट्री का नाम क्या हो, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करे। एंड दीज आर द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ बीइंग अ पीपल। यानी हर एक व्यक्ति का, जो भी उसको अपना देश का नागरिक है, उसके अंदर आज वर्तमान के ऊपर क्या होना चाहिए, एक अच्छे कर्तव्य करने चाहिए ताकि उसके नेशन का नाम क्या हो, चारों दिशाओं में प्रॉस्परस हो, फैले। और कहते हैं कि भैया जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो नेशन इज अ देयर फॉर इज अ लार्ज स्केल सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी का मतलब क्या होता है, जब सारे लोग एक होकर के, यूनिफाइड होकर के, सॉलिडेटरी का मतलब क्या हुआ, यूनिफाइड होकर के इन सारी चीजों को अपनाएंगे कि हम सबको क्या करना है, अपने देश को ऊपर बढ़ाना है। और इस चीज में हम लोगों को क्या है, हम हमेशा क्या सोचेंगे कि हम सफल होंगे, जैसे वी शैल ओवरकम वन डे। यानी एक ना एक दिन हम अपने कंट्री को क्या करेंगे, ये सारी चीजें देंगे। कहता है रेनन कहते हैं इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है रेफरेंडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम? रेफरेंडम, आप अगर एक कंट्री का नाम मैं आपको बताऊं, सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर कोई भी पॉलिसी को अगर गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करनी होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पर जनमत कराती है लोगों से। और अगर 50% से ज्यादा लोग उस चीज पर सपोर्ट करते हैं तो ही वो पॉलिसी को क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर वहां के, रेनन कहते हैं अगर कंट्री के रहने वाले लोगों से प्लेबिसाइड यानी डिसीजन लेते समय उनका सलाह मशवरा लिया जाता है तो वो कंट्री ठीक है, अदरवाइज वो कंट्री ठीक नहीं मानी जाएगी, वो नेशन स्टेट नहीं माना जाएगा। जिसके अंदर प्रोविंस इज इन इट्स इनहेबिटेंट्स, वहां के रहने वाले जो मूलतः निवासी हैं। और अगर हर व्यक्ति के पास क्या है, राइट टू बी कंसल्टेड, यानी कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उसके अंदर डिसीजन मेकर कौन होना चाहिए, वहां का आदमी होना चाहिए। इट इज द इनहेबिटेंट। अ नेशन नेवर हैज एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्शन। कह रहे हैं
रेनन साहब कह रहे हैं कि एक नेशन का कभी भी ये इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि उसको एनेक्स करना है। एनेक्स का मतलब होता है दूसरे कंट्री के ऊपर आक्रमण करना है, या दूसरी कंट्री को क्या कर देना है, होल्ड कर लेना है अगेंस्ट इट्स विल। मतलब कल को अब हम लोग नेपाल के ऊपर क्या कर दे, अटैक कर दे, भूटान के ऊपर क्या कर दे, अटैक कर दे, हम सोचे कि ये कमजोर कंट्री है, जबकि वहां के लोग इस बात से क्या है, नाखुश हैं। तो रेनन कहते हैं अगर तुमने उनको क्या किया, बंदूक के दम पर, तलवार की धार पर उनको क्या कर लिया, एनेक्स करके और अपनी टेरिटरी के अंदर क्या कर लिया, मिला लिया। ये मान लीजिए किसी कंट्री की टेरिटरी है, उसको मिला लिया, आपने जबरदस्ती मिला लिया, तो उन्होंने कहा ये से वो नेशन स्टेट नहीं बनता। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज अ गुड थिंग। कह रहे हैं हर एक नेशन स्टेट का होना क्या है, बहुत अच्छी बात है, और ये जरूरत भी है, इट इज नेसेसिटी। यानी अगर मैं अगर बात करूं कि वहां पर ये बिल्कुल क्या है, अनिवार्य रूप से हर एक होना चाहिए गारंटी ऑफ लिबर्टी, यानी उनके लिए क्या होनी चाहिए, आजादी की गारंटी होना चाहिए। और विच वुड बी लॉस्ट, अगर वो चीजें उनसे क्या कर ली गई, छीन ली गई। यानी हर व्यक्ति के लिए, अगर मैं गारंटी ऑफ लिबर्टी से कहूं, हर व्यक्ति के लिए कुछ क्या होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, और ये फंडामेंटल राइट्स नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल का मतलब बाई बर्थ उनको क्या होना चाहिए, मिलना ही मिलना चाहिए, और कोई भी इन राइट्स को उनसे नहीं ले सकता है। और अगर वो ले रहा है तो नेशन स्टेट की परिकल्पना क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इफ वर्ल्ड हैड वन ओनली वन लॉ, और वहां पर क्या होना चाहिए, वन लॉ होना चाहिए। और वन लॉ का मतलब क्या होना चाहिए कि वो ऐसा होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, एंड हर एक व्यक्ति के लिए वो लॉ क्या होना चाहिए, बराबर रूप से लागू होना चाहिए। किसी प्रकार से कोई पार्शियलिटी वहां पर नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के साथ। यानी जो भी लॉ होगा वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, और ओनली वन मास्टर। और ये यहां पर एक ही व्यक्ति क्या होना चाहिए, कंट्रोलर होना चाहिए या रूलर होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अर्नस्ट रेनन का नेशन स्टेट समझ में आ गया हो।